जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप अपने परिवार की सुरक्षा से संबंधित ज्ञान सुन रहे हैं। देव राधा ट्रस्ट का उद्देश्य है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, चाहे रोग से, चाहे दरिद्रता से, चाहे तंत्र मंत्र से, चाहे पढ़ाई लिखाई से, हर तरीके से आप उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें, आप आनंदित जीवन व्यतीत करें। इसके लिए देव राधा ट्रस्ट हमेशा आपको आगाह करता रहता है, जगाता रहता है। कुछ लोग तो जाग गए, उनकी जिंदगी परिवर्तन हो गई है, और कुछ लोग अभी भी सोए हुए हैं, वो आज भी गड्ढे में गिरे हुए हैं और अंधेरे को ही वो अपनी आनंद मान रहे हैं। धीरे धीरे वह गर्त में जाते जा रहे हैं, दरिद्रता में जाते जा रहे हैं, रोग उनको पकड़ता जा रहा है और उनके जीवन में सुख नाम की चीज नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए देव राधा ट्रस्ट आपको जगाता रहता है। तो चलते हैं, आज एक रहस्यमयी दुनिया में हम आपको लेके चलते हैं, जहां पर अदृश्य शक्तियां काम करती हैं। तो आज हम एक बात करेंगे पुरुष से संबंधित। हमारे पास बहुत से पुरुषों के फोन आते हैं कि हमको हमारी प्रेमिका ने कुछ खिला पिला दिया, उसके बाद से हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मुझे मेरी स्त्री ने खिला पिला दिया, मुझे मेरी सास ने वशीकरण करने के लिए कुछ पिला दिया, उसके बाद से मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मुझे रात को डर लगने लगा, कभी कभी काले कपड़े वाली छाया नजर आने लग गई, नींद ज्यादा मुझे आने लग गई, मेरी मेमोरी कम होती जा रही है, मेरा लिंग धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, सेक्स करने की इच्छा नहीं होती है, और यहां तक कि काम पे जाने की भी इच्छा नहीं होती है। क्या मालूम मेरे को क्या हो गया, गंदे सपने भी आने लगे हैं, बुरे सपने भी आने लगे हैं। कभी मुझे लगता है मैं पानी में डूब रहा हूं, कभी ऐसा लगता है कि मैं आग में कूद रहा हूं, कभी कोई लगता है मेरे पीछे 8-10 व्यक्ति पीछे पड़े हुए हैं, कभी लगता है कि मेरे पीछे काले काले बड़े बड़े कुत्ते पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे डरावने सपने आ रहे हैं, और ये डरावने सपने 12 से 4 के बीच में आते हैं और मैं अचानक उठ जाता हूं। मेरा शरीर बनना बंद हो गया है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं मनुष्य के साथ घटित हो रही, विशेष तौर से पुरुष के साथ में, कि कोई स्त्री आकर के सेक्स भी करती है, कभी कभी हर दिन आकर के करती, कभी 2-4 दिन आकर के करती है, परंतु एक स्त्री अदृश्य रूप से आती है और वो मेरे साथ संभोग करती है। तो इसका अर्थ यहां पर यह होता है कि उस मनुष्य के ऊपर
कुछ न कुछ तंत्र बाधा हो गई है, काला जादू हो गया है। पहले मेरे चेहरे पर तेज था, अब तेज खत्म हो जाए तो भी समझ जाओ तंत्र बाधा हो गई है। पहले मैं पूजा पाठ में मेरा मन लगता था, मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करता था, सुंदरकांड का पाठ कर लिया करता था, ओम नमो भगवते वासुदेवा बोल लेता था, दीपक लगाता था। आजकल मेरी भगवान के सामने दीपक लगाने की इच्छा ही नहीं होती है, भगवान का नाम लेने की इच्छा नहीं होती है, न जाने क्यों। बस गुमसुम रहने की इच्छा होती है। और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, मुझे लगता है मेरा जीवन बर्बाद हो गया। तो इस प्रकार की यदि कोई घटना किसी के भी मन में आती हो तो समझ जाओ तंत्र विद्या होगी, मतलब आप असाधारण व्यक्ति हो गए, साधारण व्यक्ति नहीं बचे, एबनॉर्मल हो गए हो। और असामान्य व्यक्ति हो जाता है तो या तो बहुत ज्यादा भोजन करता है या कम भोजन करता है, या तो ज्यादा नींद लेता है या नींद ही नहीं लेता है, या तो दिमाग बहुत ज्यादा चलाने लगता है या दिमाग चलता ही नहीं है। इस प्रकार की हरकतें होने लगती है। तो सेक्स बहुत करने लग जाता है या सेक्स ही नहीं करता है। हर चीज पे तंत्र का असर पड़ता है। पहले सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे, अब सूर्य उदित होने के बाद में 8-8 9-9 बजे तक उठते हैं। पहले रात को नींद आती थी, आजकल रात को नींद ही नहीं आती है। पहले मैं बच्चों से प्रेम भी करता था, आजकल बच्चों से भी प्रेम नहीं रहा। इस प्रकार की जो घटनाएं घटित होती है, ये सब घटनाएं तंत्र विद्या का प्रभाव होती है। या तो कोई प्रेतिक शक्ति लग जाती है, या खिलाई पिलाई हो जाती है, या स्त्री ही अपने वश में करने के लिए पुरुषों के ऊपर तंत्र विद्या करती है। कभी किसी तांत्रिक को कपड़ा दे देती है, तो कभी किसी तांत्रिक को अपने पति के बाल दे देती है कि ये मेरे वश में रहना चाहिए, मेरा कहना मानना चाहिए, जैसा मैं बोलूं वैसा चलने लग जाए। और उस वजह से भी पुरुष के ऊपर तंत्र विद्या हो जाती है। कभी कभी कुछ स्त्रियां, दूसरी स्त्रियां जवान लड़के को फंसाने के लिए भी तंत्र विद्या करती है, उस समय भी उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो पुरुषों के ऊपर भी तंत्र विद्या का प्रभाव होता है, क्योंकि पुरुष स्त्री से मित्रता बहुत जल्दी कर लेता है, उसके साथ बैठ के खाना भी खा लेता है और बहुत जल्दी उसके साथ घुल मिल जाता है स्त्री के साथ में, और वहीं पे स्त्री उसका फायदा उठाती है और उसके ऊपर तंत्र विद्या कर देती है। तो यदि इस प्रकार की कोई भी घटना आपकी नजर में किसी पुरुष के ऊपर घट रही हो, पहले पुरुष अलग किस्म का था, अब बिल्कुल परिवर्तन हो गया हो, आचार विचार व्यवहार उसका परिवर्तन हो गया हो, तो आप उसको बता सकते हो कि इसका इलाज संभव है। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, डॉक्टरी रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, केवल पागलपन की आप गोलियां खाते रहोगे और पागल हो जाओगे। इससे अच्छा है कि इसका आध्यात्मिक इलाज करवाएं, और हर चीज का इलाज संभव है। यदि कोई स्त्री आती भी है, संभोग भी करती है, उसको हटाया भी जा सकता है। कभी कभी कोई जली स्त्री आ जाती है, कभी किसी पुरुष को गांजे की महक आती है, कभी किसी पुरुष को शराब की बदबू आती है, कभी किसी पुरुष को रोटी नहीं बन रही है परंतु रोटी के बनने की खुशबू आती है, हलवा नहीं बना परंतु हलवे की बनने की खुशबू आती है, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर तंत्र विद्या हो गई है। यदि आप इलाज कराना चाहते हो किसी भी पुरुष का जिसके ऊपर ऐसी तंत्र विद्या है जो हमने आपको बताई, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आज के जमाने में स्त्री पुरुष के ऊपर सामने से वार नहीं करती है, पीछे से वार करती है। और पीछे से वार करने का मतलब हो गया गुप्त शत्रु आजकल परेशान करते हैं, और आपको नहीं मालूम कि कौन आपका गुप्त शत्रु है। धन संपत्ति के चक्कर में भी गुप्त शत्रु पैदा हो जाते हैं।
प्रॉपर्टी के संबंध में गुप्त शत्रु पैदा हो जाते हैं। स्त्री की अतृप्त सेक्स की इच्छा भी गुप्त शत्रु उत्पन्न कर देती है। या फिर कोई व्यक्ति अच्छा कमा रहा हो, उससे पैसे लेना हो तो अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए भी वशीकरण और आकर्षण जैसी षटकर्म विद्या करना पड़ती है। तो भी तंत्र विद्या होने का खतरा रहता है। अब सबसे विनम्र निवेदन है कि किसी की जिंदगी बच सकती है, कोई आत्महत्या करने से बच सकता है। आप चाहें तो उसे बता सकते हैं कि तुम्हारे ऊपर तंत्र विद्या हो गई है, ये वीडियो उसको सुना सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप किसी भी प्रकार का तंत्र, चाहे वो जिंद से संबंधित हो, जिन्नात से संबंधित हो, प्रेत से संबंधित हो, चुड़ैल से संबंधित हो, डाकन से संबंधित हो, पिशाच से संबंधित हो, आप एक बार संपर्क कर सकते हैं। इलाज भी हर चीज का संभव है, बशर्ते कि पूर्व जन्म के आप बहुत पापी व्यक्ति न हो। क्योंकि कई बार मनुष्य के जीवन में पूर्व जन्म के पाप कर्म आड़े आ जाते हैं, तो उन पाप कर्मों का पहले प्रायश्चित करवाना होता है। तो पूर्व जन्म के पाप कर्म का मतलब कालसर्प दोष होना पत्रिका में, नाग दोष होना, पितृ दोष होना, माता का श्राप होना, चंद्र ग्रहण योग होना, सूर्य ग्रहण योग होना, अमावस्या के दिन पैदा होना, या फिर अष्टम भाव में 3-4 ग्रहों का होना, यह सब पूर्व जन्म के पाप कर्म को बताते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यदि किसी भी मनुष्य के जीवन में ऐसी घटना घटित हो रही हो, पुरुष को पतंत्र हो गया हो, तो वो संपर्क कर ले। 7649862712 7987237885 पर संपर्क करें। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से 9977831616 पर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज दे करके सूचना दे सकते हैं, पर कृपया फोन नहीं लगाएं। जय माता दी।